खुदा यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। खुदा के जिंदा मुकद्दस कलाम में से हम पढ़ेंगे यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब 30वीं आयत से तिलावत करेंगे। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 30वीं आयत में लिखा है, मैं अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, जैसा सुनता हूँ अदालत करता हूँ, और मेरी अदालत रास्त है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता हूँ। अगर मैं खुद अपनी गवाही दूँ तो मेरी गवाही सच्ची नहीं, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूँ कि मेरी गवाही जो वो देता है सच्ची है। तुमने यूहन्ना के पास पैगाम भेजा और उससे सच्चाई की गवाही दी है, लेकिन मैं अपनी निस्बत इंसान की गवाही मंजूर नहीं करता। तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूँ कि तुम निजात पाओ। वो जलता और चमकता हुआ चिराग था, और तुमको कुछ अर्सा तक उसकी रोशनी में रहना मंजूर हुआ, लेकिन मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम बाप ने मुझे पूरे करने को दिए, यानी यही काम जो मैं करता हूँ, वो मेरे गवाह है कि बाप ने मुझे भेजा है, और बाप जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसकी आवाज़ सुनी है और न उसकी सूरत देखी, और उसके कलाम को अपने दिलों में कायम नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा है उसका यकीन नहीं करते। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कलाम मुकद्दस का पढ़ाव सुना जाना हमारे लिए वाइस बरकत हो। आइए अपने सर कलाम के सूर झुकाए, सब सर झुक जाए और सब आंखें बंद हो। आसमान और जमीन के खालिक को मालिक ऐ जिंदा खुदा, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी सताइश करता हूँ कि तू अपने लोगों पर अपनी बरकत का नज़ूल करता है, और बारिश की तरह बरकत को अपने लोगों पर बरसाता है। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। ऐसे खुदा, मैं अपने आप को तेरे हुजूर लाया हूँ, ताकि मैं अपने इल्म, अपनी अक्ल, अपनी दानाई, अपनी फहम विरासत से नहीं, बल्कि तेरे कलाम के ऐन मुताबिक आए खुदा तेरे बाप से इन बातों को बयान कर सकूँ। और खुदा, इस वक्त जो तेरी आवाज़ को सुन रहे हैं और सुन रही है, आए खुदा उन सब पर तेरी बरकत चाहता हूँ। उनके ज़हन को खोल, उनके दिलों को अपने कलाम की तरफ फाइल कर, और वो जिंदगी और अपनी जिंदगी के लिए तेरे पास आए, तेरी कदमों में झुके और तेरे पीछे चले। ऐ खुदा, मेरी दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से, आमीन। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूहन्ना रसूल की इंजील 5वां बाब 39वीं आयत से पढ़ूंगा। तुम किताबे मुकद्दस में ढूंढते हो, क्योंकि समझते हो कि उसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। आज का हमारा मसला है, हमेशा की जिंदगी यीशु के पास है। अजीजों, अगर हम चाहते हैं कि हमेशा की जिंदगी पाए, तो हम यीशु के पास आए, उसके पीछे चले, और उसके कलाम के ऐन मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। आपको हमेशा की जिंदगी सिवाय यीशु मसीह के और कहीं से नहीं मिल सकती। आप हमेशा की जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ
यीशु से पा सकते हैं, और सिर्फ वही हमेशा की जिंदगी का देने वाला है, और कहीं से और कोई और आपको हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकता। ना आप दौलत से, ना आप आला रुतबे से, ना अपने इल्म से, ना अपने तकब्बुर से, और ना कोई आपको मुफक्कर या कोई और शख्सियत आपको हमेशा की जिंदगी दे सकता है। हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा के बेटे यीशु के पास है। और कलाम मुकद्दस देखिए, यूहन्ना 5वां बाब 39वीं आयत, तुम किताब मुकद्दस में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो इसमें हमेशा की जिंदगी तुम्हें मिलती है, और ये वो है जो मेरी गवाही देती है। अज़ीज़ो, कलाम से हमें जो गवाही मिलती है वो ये है कि यीशु के पास हमेशा की जिंदगी है। और जब कलाम से समझते भी हैं कि सिर्फ यीशु के पास हमेशा की जिंदगी है, तो उसके पास नहीं आते। यूहन्ना की इंजील 5वां बाब 40वीं आयत में लिखा है, फिर भी तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास आना नहीं चाहते। कलाम मुकद्दस से समझते भी हो कि हमेशा की जिंदगी यीशु के अलावा किसी और के पास नहीं है, और उसके बावजूद फिर भी खुदावंद यीशु के पास नहीं आते, उसके पीछे नहीं चलते, उसकी सलीब की धारा के नीचे नहीं आते, और अपने गुनाह का इकरार नहीं करते, बल्कि अपनी जिंदगी को सिर्फ और सिर्फ इस तलाश में गुजार देते हैं, लेकिन उसको पाते नहीं। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 27वीं आयत से पढ़ेंगे। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। फानी खुराक के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन हमेशा की जिंदगी के लिए कोशिश नहीं करते, जिद्दोजहद नहीं करते, और मेहनत नहीं करते। अज़ीज़ो, आज हम ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो जिस्मानी चीजों के लिए तो बड़ी ही जान-फशानी करते हैं, और जिस्मानी कामों के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन रूहानी कामों के लिए वो बिल्कुल मेहनत नहीं करते। रूहानी जिंदगी के लिए वो कुछ सोचते नहीं, वो फानी खुराक के लिए तो तकद्दो करते हैं, लेकिन ऐसी खुराक जो गैर फानी जिंदगी के लिए खुदावंद हमें देता है, उस खुराक की तरफ, उस कलाम की तरफ, उन खुदा की बातों की तरफ माइल नहीं होते, बल्कि जिस्मानी कामों में लगे रहते हैं, कारोबारी जिंदगी में मगन रहते हैं, और घर के कामों में मसरूफ़ अमल रहते हैं, लेकिन जो जिंदगी की रोटी है उसकी तरफ रुजू नहीं करते, और उस खुदा के आवाज को, उस खुदा की बातों को, उन बातों को नहीं सुनते जो उनकी गैर फानी जिंदगी की बका के लिए जरूरी है। और इस तरह कलाम खुदा में यूहन्ना 6वां बाब 27वीं आयत में लिखा है, फानी खुराक के लिए मेहनत न करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। अब हमेशा की जिंदगी सिर्फ यीशु के पास है, और वो खुराक जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है वो यीशु से हम लेते हैं। और खुदा चाहता है कि हम हमेशा की जिंदगी पाए, हम बका हासिल करें, और खुदा के कदमों में झुके रहें, और जिंदगी की खुशियां उससे हासिल करें। यूहन्ना की इंजील 6वां बाब 40वीं आयत में लिखा है, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी यही थी, क्योंकि मेरे बाप की मर्जी ये है कि जो कोई बेटे को देखे और उस पर ईमान लाए, हमेशा की जिंदगी पाए,
اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ اب باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور اگر یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، مر بھی جاتا ہے، تو آخری دن یہ پھر زندہ کیا جائے گا، اور یہ سب کام خدا کا بیٹا کرتا ہے۔ عزیزو، باپ کی بھی یہ مرضی ہے کہ لوگ ہمیشہ کی زندگی پائے، اور ہمیشہ کی زندگی یسوع مسیح کے پاس ہے۔ یوحنا 6:40 آیت، کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں۔ اب بیٹے کو دیکھیں، بیٹے کو دیکھنے کے لیے بیٹے کے پاس آنا ہے، اور جب ہم مسیح کے پاس آتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی نہ کوئی اور دے سکتا ہے، صرف یسوع مسیح ہے جو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ یسوع مسیح اپنی زندگی بخشتا ہے، اور اس کے پاس آنے کی ضرورت ہے، اس کے قدموں میں جھکنے کی ضرورت ہے، اس کی صلیب کی دھارا کے نیچے آنے کی ضرورت ہے، اور اس کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہے، اور خداوند ہمیں زندگی جو نہ ختم ہونے والی ہے وہ زندگی بخشتا ہے۔ کلام مقدس میں عہد جدید میں دیکھیے، رومیہ 2:7 آیت، رومیہ 2:7 آیت، کلام خدا میں لکھا ہے، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ عزیزو، ہمیشہ کی زندگی جب آپ یسوع مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں نیکوکاری ہوتی ہے، اور اس نیکوکاری میں، راستہ بازی میں آپ ثابت قدم رہتے ہیں، اور آپ کی آرزو ہے کہ میں جلال اور عزت اور بقا پاؤں۔ اگر آپ خدا یسوع مسیح کے لہو سے دھل گئے ہیں اور اس کے خون سے پاک ہو گئے ہیں، اور آپ یسوع مسیح کے خون سے دھلنے کے بعد، نجات پانے کے بعد اپنی اس راستہ بازی میں قائم رہتے ہیں، اپنی اس راستہ بازی میں زندگی گزارتے ہیں، اور خدا کے کلام سے نہ دائیں نہ بائیں ہٹتے ہیں، بلکہ عین اس کی مرضی کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں، اور آپ کی آرزو ہے، آپ کی تمنا ہے کہ آپ جلال پائیں، آپ بقا پائیں، تو خدا آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں آپ کو داخل کرتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی آپ کے لیے ہے، اور آپ ہمیشہ کی زندگی پائیں گے، کیونکہ لکھا ہے رومیہ 2:7 آیت، جو نیکوکاری میں ثابت قدم رہ کر جلال اور عزت اور بقا کے طالب ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ یسوع ان کو ہمیشہ کی زندگی دے گا۔ رومیہ 6:23 آیت، رومیہ 6:23 آیت میں لکھا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ گناہ کی مزدوری تو موت ہے، لیکن خدا ہم پر بخشش کرتا ہے۔ ہم مستحق نہیں بھی ہیں، لیکن وہ ہمارے لیے کفارہ دے کر ہماری نجات کے لیے وہ اپنی زندگی دے کر ہمیں بچاتا ہے اور ہم پر بخشش کرتا ہے، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، مگر خدا کی بخشش ہمارے خداوند مسیح یسوع میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع کو بخش دیا تاکہ ہم زندگی پائیں، تاکہ ہماری زندگی یہ چند روزہ نہ رہے، فانی نہ رہے،
بلکہ فنا کو بقا میں تبدیل کرتا ہے، ہماری فانی زندگی کو غیر فانی کر دیتا ہے اور ہمیشہ کی زندگی، ابدی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، لامتناہی زندگی ہمیں بخش دیتا ہے۔ اور یہ بخشش صرف یسوع کے وسیلہ سے ہم پر جاری ہوتی ہے کہ اس کے کفارے سے ہمارے گناہ کی دستاویز مٹ جاتی ہے اور ہم زندگی اور اپنی زندگی میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلا یوحنا دوسرا باب یوحنا کا پہلا عام خط دوسرا باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے ہم سے وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ کی زندگی دے گا، تو یسوع کے وسیلہ سے ہمیشہ کی زندگی ہمارے لیے ہے اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشتا ہے۔ آج کا مضمون ہے ہمیشہ کی زندگی یسوع کے پاس ہے۔ کلام مقدس میں یوحنا کی انجیل تیسرا باب 16ویں آیت سے پڑھیں گے۔ یوحنا کی انجیل تیسرا باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب یسوع مسیح ہمارے لیے اس دنیا میں آیا، خدا نے دنیا سے محبت رکھی اور اس محبت کا اظہار یہ ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ گویا جب ہم یسوع مسیح پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا کا بیٹا ہے، جب ہم ایمان لاتے ہیں کہ ہمیشہ کی زندگی اس کے پاس ہے، اور جب ہم اس کے کلام کے تابع ہوتے ہیں، ہم اس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں اور جو وہ چاہتا ہے ہم وہ کچھ کرتے ہیں، تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی پاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں لیکن مسیح کے پاس نہیں رہتے، مسیح کے پاس آ کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنا منجی اور نجات دہندہ قبول نہیں کرتے۔ عزیزو، یسوع ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور کلام مقدس میں متی کی انجیل 19واں باب متی رسول کی انجیل 19واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے، اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا، اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ اس نے اس سے کہا، تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو حکموں پر عمل کر۔ اس نے اس سے کہا، کون سے حکموں پر؟ یسوع نے کہا، یہ کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ کی اور ماں کی عزت کر، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اسے کہا، میں نے ان سب باتوں پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں اس بات کی کمی ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا، اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو لے۔ مگر وہ جوان کی بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔
और फिर तुमसे कहता हूँ कि ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना इससे आसान है कि दौलतमंद खुदा की बादशाही में दाखिल हो। शागिर्द ये सुनकर बहुत ही हैरान हुए और कहने लगे, फिर कौन निजात पा सकता है? यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा, ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। इस पर पतरस ने जवाब में उससे कहा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं, बस हमको क्या मिलेगा? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब इब्ने आदम नई पैदाइश में अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा तो तुम भी जो मेरे पीछे हो लिए हो 12 तख्तों पर बैठकर इसराइल के 12 कबीलों का इंसाफ करोगे। और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है, उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। लेकिन बहुत से अव्वल आखिर हो जाएंगे और आखिर अव्वल। अब कलाम मुकद्दस में जब हम मत्ती 19वां बाब पढ़ते हैं तो कलाम मुकद्दस में हमेशा की जिंदगी की तमन्ना एक शख्स रखता है। मत्ती 19 बाब 16वीं आयत, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? अजीजों, हमारी नेकियों से हमेशा की जिंदगी नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी एक गिफ्ट है, एक बख्शिश है जो खुदा अपने बेटे यीशु पर ईमान लाने वालों को देता है। जब यीशु पर ईमान रखते हैं कि ये खुदा का इकलौता बेटा है, ईमान रखते हैं कि वो हमारी खातिर मसलूब हुआ, ईमान रखते हैं कि उससे हमारी खातिर आसमान छोड़कर जमीन पर आया, तो बाइबल ये बयान करती है कि जब उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं कि इससे मेरा कफारा दिया है, मेरी खातिर मसलूब हुआ है, मेरी खातिर दुख उठाया है, मेरी खातिर इसके सर पर कांटों का ताज पहनाया गया है और मेरी खातिर इसके हाथों और पांव में कील ठोके गए। अजीजों, जब हम ये ईमान रखते हैं और यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो बाइबल बयान करती है कि हमारी जिंदगी में हमेशा की जिंदगी आती है। मसीह के बगैर अपनी नेकियों से हम हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। आइए देखें मत्ती 19 बाब 16वीं आयत, और देखो एक शख्स ने पास आकर उससे कहा, ए उस्ताद मैं कौन सी नेकी करूं ताकि हमेशा की जिंदगी पाऊं? कलाम मुकद्दस में यीशु ने उसे क्या कहा कि नेकियों से या किस बात से हमेशा की जिंदगी मिलती है? मत्ती की इंजील 19 बाब 21वीं आयत, यीशु ने से कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना मालो असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यानी हमेशा की जिंदगी मसीह के पीछे होने में, उसके साथ रहने में, उसको फॉलो करने से है। और जब आप मसीह के पीछे चलते हैं तो वो जिंदगी की शाहराह है, वो अपनी जिंदगी का रास्ता है और वही हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। दौलत हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकती, हमारा रुतबा हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकता, हमारी अक्ल, हमारी फहम फिरासत हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकती, या आला मनसब हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल नहीं कर सकता, बल्कि हमारा यीशु हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल करता है। और उसके लिए ये है हम उसके पीछे चले, हम उसकी अताअत करें और हम अपनी नेकियों से, अपनी पारसाई से
अपनी अजमत से या अपने उन अच्छी बातों से हम हरगिज़ हमेशा की जिंदगी नहीं पा सकते। हमेशा की जिंदगी मसीह के पीछे चलने में है। हमेशा की जिंदगी उसके कलाम पर अमल करने से है। और खुदा चाहता है कि आप उसके कलाम पर अमल करें। वो चाहता है आप उसकी मर्जी पर अमल करें, और वो चाहता है आप उसके आइन पर चले और जो वो फरमाता है आप उसको पूरा करें, और आप अपने नेकियों पर और अपनी खूबियों पर या अपनी दौलत पर घमंड न करें कि मैं इतने दौलत रखता हूँ, इतने आला मनसब है। हमें कोई चीज हमेशा की जिंदगी नहीं दे सकती, और अगर हमेशा की जिंदगी दे सकता है, हमेशा की जिंदगी सिर्फ और सिर्फ खुदा का बेटा यीशु मसीह हमें देता है। जब हम उस पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके कफारे को तस्लीम करते हैं और फिर हम उसको अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो बाइबल बयान करती है हमारी जिंदगी में खुदा ऐसा अजीम काम करता है कि हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं। फना बका में बदल जाती है और ना खत्म होने वाली हमेशा की जिंदगी हमें यीशु से हासिल होती है। इसलिए हम हमेशा की जिंदगी के लिए खुदा के बेटे यीशु के कदमों में झुके। अब हमेशा की जिंदगी सिर्फ एक दो दफा सजदा करने में नहीं, बल्कि हमेशा की जिंदगी मसीह के पीछे चलने में, उसके पीछे चले। और जब हम उसकी हजूरी में चलते हैं, और ये ऐसा अमल है कि थ्रू आउट लाइफ जान देने तक हम उसके फरमाबरदार रहें और उसके पीछे चलें, तो हमारे लिए जिंदगी और हमेशा की जिंदगी है। आइए इस सर को झुकाएं, सब सर झुक जाएं और सब आंखें बंद हो। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक, ऐ जिंदा खुदाम तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ कि तू अपने लोगों पर जो खुदाम तेरे हुजूर आते हैं, आए खुदाम तूने हमेशा की जिंदगी बख्शता है। तेरा प्रफसल और जलाली हाथ तेरे लोगों पर चाहता हूँ। अपने कभी हाथ के नीचे रख, अपने खून में छुपा ले। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। और आज तेरे कलाम से हमने सीखा कि हमेशा की जिंदगी सिर्फ तेरे पास है, और जो तेरे कलाम पर अमल करते और तेरे पीछे चलते हैं वो हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं, हमेशा की जिंदगी में दाखिल होते हैं। तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करता हूँ। मेरी दुआ को सुन और कबूल फरमा। अब आप ये दुआ मांगता हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह की वसीला से। आमीन।